Hello everyone. Today we will solve test paper 11 class 8th RS Agrawal मैथ. ये RS Agrawal बुक में 157 पेज पर दे रखा है. जिनके पास पुरानी बुक है तो वहाँ CCE टेस्ट पेपर लिख रहा होगा और कुछ अंतर नहीं है सबसे में, क्योंकि पहले CCE चलता था CBSE में तो CCE टेस्ट पेपर नाम से था. अब CCE खत्म हो गया तो CCE टाइटल हटा दिया, खाली टेस्ट पेपर है. ओके, तो ए पार्ट जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है वो करते हैं आज. इसमें 5 क्वेश्चन है. फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज फॉर 2 years एट 10% पर एनम. सिंपल सवाल है. प्रिंसिपल हमें गिवन है 3000 रुपीज, टाइम दे रखा है हमें 2 years का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर इज इक्वल टू 10% पर एनम, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है ना, लिखा नहीं है लेकिन कंपाउंडेड एनुअली होगी, लिखा होना चाहिए था. तो निकालते सीधा सॉल्यूशन इसका. सीधा फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की वैल्यू 10 है अपॉन 100 रेज टू द पावर एन. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 3000. 10 ले लिया हमने एलसीएम, 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3011 अपॉन 10 का होल स्क्वायर. तो अमाउंट की वैल्यू आ गई 3000 तो ये, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और 10 का स्क्वायर आप जानते हो 100. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अमाउंट तो ये निकला. 3 का मल्टीपल कर दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो बस हो गया. तो अमाउंट इज रुपी 3630 रुपीज. ये तो अमाउंट हो गया. और CI कैसे निकालते हैं? CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो CI चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, 3630 माइनस 3000 तो रुपीज 630 रुपीज. तो दोनों आंसर आ गए. अमाउंट ये हुआ और कंपाउंड इंटरेस्ट 630. ओके, सीधा फॉर्मूला बेस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज. प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा है, लिख लें 10,000 रुपीज फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. अलग अलग साल के लिए दे रखी है. फर्स्ट ईयर की रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम एंड सेकेंड ईयर के 12%. तो R2 जिसे बोलते हैं, मान ली हमने 12% पर, मान ली दे रखा है पर एनम. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट 2 years के लिए. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100. ये इंटू वाले हम बता चुके हैं. अगर 3 years के लिए हो तो 4 years के लिए ऐसे एंड सो ऑन आते हैं. वैल्यू पुट करें तो P की वैल्यू 10,000, 1 प्लस R1 10 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस R2 की वैल्यू ये, बस कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा. तो A इज इक्वल 10,000, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 एलसीएम 10 प्लस 1 कैंसिल. तो ये भी हो रहा है लेकिन हम कैंसिल कर नहीं रहे क्योंकि जीरो से जीरो काटने में इजी रहेगा, नहीं वरना ये 4 से कैंसिल हो रहा है ना. 4 से 3 बार, 4 से 25, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो. तो 1 2 3 4 10,000 हो गया इंटू 11 अपॉन 10, और ये हो गया 112 अपॉन 100. तो 1 2 3 और 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए. जीरो तो मल्टीपल में आ जाएगा, 11 का मल्टीपल कर देते हैं. 11 2 जा 22 कैरी 2, और 11 बन जा 11 और 2 13 कैरी 1, 11 बन जा 11 और 2 12. तो इतने रुपए अमाउंट हो गया. ओके, कितना? 12,320 रुपीज. ये तो अमाउंट हो गया. पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इसको यहीं लिख देता हूं. अमाउंट हमारा आया 12,320 और प्रिंसिपल था हमारा 10,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकला 2,320. 12,320 से 10,000 घटाएंगे, ये तो बचेगा. हो गया. नेक्स्ट, ये दोनों चीज पूछी थी. अमाउंट ये हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 रुपीज. प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपीज फॉर 1 year. टाइम कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं हमें 1 years एट 10% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%,
पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड कैसी है, हाफ ईयरली। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 पावर 2 इंटू एन। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 6000, हाफ ईयरली का लगी तो था, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली एक ही बात होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 2 फॉर्मूले का, फॉर्मूले में है 100 इंटू 2 इंटू टाइम कितना रखा 1, जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो ए इज 6000 लिख दो ना, 2 10 20 डायरेक्ट लिख दो, 20 एलसीएम और 20 का 1 करेंगे 20 प्लस 1, इसका भी पावर 2, 2 बन जा 2। तो ए इज 6000, ये हो गया 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा 6000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, 1 2 1 2 2 जीरो कैंसिल, 2 2 जा, चलो एक बार कर रहे, 2 से 30 टाइम्स और 2 से 15 टाइम्स। तो अमाउंट क्या निकल के आया आपका 15 इंटू 441, 21 इंटू 21 होता है 441। यहीं मैं मल्टीपल कर दे रहा हूँ, तो ये इतने रुपीस अमाउंट हो जाएगा। 15 बन जा 15 कैरी 1, 15 4 जा 61, 61 कैरी 6, 54 जा 60 और 66। तो ये हो गया अमाउंट तो ये आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछिए तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल हमारे पास 6000 था, कितनी आ गई 615। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज अ सम अमाउंट्स टू, अमाउंट दे रखा है, कोई सम है उसका अमाउंट हो जाता है कितना 23,762 रुपीज इन 2 ईयर। टाइम दे रखा मैं 2 ईयर्स एट 9% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो फाइंड द सम, प्रिंसिपल फाइंड करना है। पी को पी रहने देते हैं, लेट सम इज इक्वल रुपी पी मान लिया, तो फॉर्मूला लगा दो। ए की वैल्यू कितनी है, ये लगा दिया, इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 9। ओके, यहां तक क्लियर। तो 23762 इज इक्वल पी, 100 लेंगे हम एलसीएम, तो 100 प्लस 9 का होल स्क्वायर। 23762 या 23,762 एक ही बात है, वो लिख दूं, से कितना लिख के, चलो लिख ही देते हैं, 109 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीपल, तो P इंटू 109 इंटू 109 अपॉन 100 इंटू 100। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो P हो गया 23762 इंटू 100 अपॉन 109 इंटू 109। ओके, अब हमें इसका मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल करते हैं। 9 9 जा 18, चलिए मैं 109 इंटू 109 कर लेता हूँ। चलो यहाँ करते हैं 109 इंटू 109, 9 9 जा 81, 9 9 जा 1, 0 0 0 हो जाता है ना, जो सिंपल मल्टीपल कर रहा हूँ। कितना आया 11881। मैसेंजर शायद कट जाता, नहीं कट रहा, 11881 और इसका डिवाइड 2 टाइम्स कट जाएगा, देखूं 23762, अभी दिखा दूंगा मैं, 2 टाइम्स कट जाएगा शायद, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 7। ओके, वेरी गुड, कट गया, सब कट गया। तो ये आया 23762 इंटू ये कितना हो गया 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएंगे, और 109 मैंने आपके सामने भी करा 11881, और ये 2 जा इतने होते हैं, मैंने डिवाइड कर लिया। तो बस प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 20,000 रुपीज। ये पूछा था सम, तो सम इज 20,000 रुपी। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अरे तो ये तो इसी वीडियो में हो जाए कंप्लीट पेपर, तो अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है बड़ा, फिर तो सब एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्कूटर इज बॉट फॉर ₹32,000। तो कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट या खरीदी हुई कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर लिख दे रहा हूँ फिलहाल तो मैं, कॉस्ट ऑफ स्कूटर, बाकी जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से हम बता देंगे। क्या स्कूटर कितनी थी
32,000. ओके, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट 10% पर एनम. रेट ऑफ डेप्रिसिएट दे रखी है हमें. डेप्रिसिएट का मतलब कम होना, डिक्रीज होना, है ना. इंट्रो वाली वीडियो में बताया था. इस तरह के सवाल हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएट इज गिवन 10% पर एनम. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स. 2 ईयर्स बाद कॉस्ट पूछी है. तो फॉर्मूला क्या है? वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स. 2 कैसे लिख रहा हूं? वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स क्या होती है? जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो जिस देश में खरीदी है, कितनी है? 32,001 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएट अपॉन 100 की पावर टाइम. टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर्स. बस हो गया. जीरो से ये जीरो कैंसिल. 32,000 10 ले लिया एलसीएम. 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हुआ? 32,000 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9/10 का होल स्क्वायर. तो 32,000 9 9 जा 81 और 10 का स्क्वायर आप जानते हो 100. 20 से 20 कैंसिल और ये करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. क्या करूं? 81 में 32 से मल्टीपल कर दूं. 2 बन जा 2, 2 8 16, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, 2952. तो कितनी हो गई? 2592 और एक ये 0. तो कॉस्ट हो जाएगी स्कूटर की आफ्टर 2 ईयर्स 25,920. तो इट इज द कॉस्ट ऑफ स्कूटर विल बी आफ्टर 2 ईयर 25,900. ये 2 है ना, 20 रुपीज. अब है बी पार्ट. टिक करना हमें. करेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप. चलिए उसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. यानी कोई टिक मार्क है, सॉल्व तो करना पड़ेगा. द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5,000 रुपीज. पी दे रखा है 5,000 रुपीज. 5,000 रुपीज पर 10% पर एनम से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो अमाउंट निकालने जल्दी करेंगे थोड़ा. पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा. तो 5,000 ये 10 प्लस 11 हो जाएगा. 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर. 5,000 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100. 20 से 20 कैंसिल. 5 का मल्टीपल 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 बन जा 5. कुछ रह गया? कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैं. अच्छा 50 था ना, 0 आएगा. तो 0 तो इसका आ गया. 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कैरी 1 5. ये हो गया. प्रिंसिपल था 5,000. अमाउंट है इतना, तो सीआई निकल आया. सीआई कितना? प्रिंसिपल माइनस, उल्टा भूल गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो 1,050 रुपीज. देखें किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं, क्योंकि आराम से करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को दिक्कत होती है. क्वेश्चन नंबर 7. द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5%. ग्रोथ दे रखी है, हम रेट को लिख रहा हूं. 5% ग्रोथ है इसकी पॉपुलेशन की. ओके. इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,000. पी दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू एक तरीके से भी होता है, बताया था 4,000 रुपीज. तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स. सिंपल वही वाला फॉर्मूला है. ए निकालनी है हमें. प्रिंसिपल की जगह पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी. ग्रोथ कितनी रखी है? 5/10. कितनी ईयर्स बाद पूछी है? 2 ईयर्स बाद. 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो 4,000 2 एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4,000. 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4. 4 से कैंसिल हो गया. 1000 बार आंसर आ गया 9,000. तो आफ्टर 2 ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ टाउन विल बी 9,000 रुपीज. इसमें तो 9,000 कोई ऑप्शन नहीं देखा मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? क्वेश्चन नंबर 7. द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन 5. इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 4,000, व्हाट विल द पॉपुलेशन 4,000 है और इंक्रीजिंग 5% है. 5 बन जा 5 2 जा 2 + 1 3/2. 3 का स्क्वायर 9 और 4. ठीक है, ये 9 कहाँ से आ गया? 2 1 3. 3 का स्क्वायर 9 ही होता है अपॉन 4. 4 से 9,000 ही होगा. तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई इसमें? इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,000, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स. और लेकिन इतनी भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं बहुत बड़ी. क्यों नहीं समझ में आ रही हमें, देखते हैं. क्योंकि 4,000 का 9,000 हो गई, 100% से ज़्यादा पड़ गई. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ग्रोथ तो 5% दे रखा है. P1 + R, अरे यार, अपॉन 100 होता है. 10 लिख दिया मैंने यहाँ. तो ये 20 आएगा. समझ में आ गया ना, 100 होता है ना, 10 लिख दिया. 20 आएगा. तो 20 20 20 + 1,
जल्दी के चक्कर में देर हो गया। 4021 यानी कि 21 इंटू 21 और ये हो गया 20 इंटू 21 टू 12 2 2 जा 4 तो 4 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स 21 इंटू 21 होता है 441 और 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 4440। हाँ ये दे रखा है ऑप्शन बी में। अब देखो ऐसे में क्या होता है, अगर कोई ऑप्शन ए 9000 दिया हो तो हमने मिस्टेक तो कर दी, हम टिक कर देते तो ये गलत हो जाता है ना। वो तो ऑप्शन में नहीं देखा, जब चेक करा कि अरे 100 की जगह हम 10 लिख गए थे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बिल 5000 प्रिंसिपल दे रखा है कि 5000 रुपीज जो हैं कितने अमाउंट हो जाएंगे, अमाउंट टू 5832 कितने ईयर्स में, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 2 ईयर्स। रेट पूछिए तो फॉर्मूला लगा दें ए एच इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n2। इसको नीचे लाएंगे तो 5832 अपॉन 5000 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से 25 बार, 2 से देखें कितनी बार, 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो ये कितना आ गया 2916 अपॉन 2500। अब जब रेट पूछे यहाँ स्क्वायर है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, अपॉन का तो बन गया 50 का स्क्वायर है ना, 50 का स्क्वायर होता है तो ऊपर वाला इससे ज़्यादातर तो 1 या 2 होते हैं, लेकिन ये हम चेक करते हैं 51 का स्क्वायर है कि नहीं, चेक कर ले रहे 51 इंटू 51 ये आता है तो स्क्वायर है नहीं है, नहीं तो देखेंगे फिर क्या हो सकता है 59 को हो सकता है 1 5 5 बन जा 5 5 5 जा 25 1 5 5 10 नहीं बना 2601 और ये कितना है 29 यानी कि 59 का बन सकता है क्योंकि 9 9 जा 81 9 9 जा 81 कैरी कैसे रहा है लास्ट में 1 आ रहा है ना, लास्ट में 2 ही तरह का आता है, या तो लास्ट में 1 का स्क्वायर होगा या लास्ट में 1 प्लेस डिजिट होगी 9 9 9 जा 81 कैरी 8 9 5 जा 45 और 8 53 5 9 जा 45 कैरी 4 5 5 जा 25 और 4 29 1 5 3 8 3 4 8 1 ये भी नहीं है तो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, चलो देखते हैं और किसका बन सकता है 1। ये क्या गड़बड़ी है 2 से 25 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 1 जा 2 6 जा 2 ओफो उल्टा लिख लिया है 1 6 है 6 और लिख लिया है तो ये 4 का तो ये 54 का स्क्वायर हो जाएगा, चेक करते हैं 54 इंटू 54 ही कर लेता हूँ मैं, इधर करते हैं लास्ट में 6 आ रहा है ना तो लास्ट में 6 का बताए तो 6 हो या 56 का भी हो सकता है 54 से नहीं 4 4 या 16 कैरी 1 4 5 21 21 20 25 25 27 6 1 2 2916 हाँ ये आ रहा था 2916, ये आगे पीछे डिजिट लिखने से गड़बड़ हो गया 54 का स्क्वायर। तो ये इसलिए इजी हो जाता है क्यों, क्योंकि हमें आर निकालनी है तो ये जिसका स्क्वायर अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, क्यू है तो क्यू। तो बस अब हम क्या करें कंपेयर करें या टेकिंग स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया एक तरीके से 54 इसे आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ करना चाहो तो h इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 मैंने जानकर कैंसिल नहीं करा 50 से 100 में डायरेक्ट कर दूंगा इसलिए 54 अपॉन 15 माइनस 1 को दलाए तो -1 आर अपॉन 100 50 एलसीएम ले लिया 54 माइनस 50 ये कहने को आपका एमसीक्यू है लेकिन पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है 54 में से 50 गए 4 क्रॉस मल्टीपल करेंगे 100 ऊपर आ जाएगा अपॉन 50 इज इक्वल आर 50 से 2 टाइम्स 4 2 जा 8 तो आर की वैल्यू आ गई 8 तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। और क्वेश्चन नंबर 8 में डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 8%। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन 9 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। टाइम दे रखा है हमें 3 ईयर्स इज 1500। जो सिंपल इंटरेस्ट है 1500 रुपीज है इस कंडीशन में। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ फॉर द सेम पीरियड। ओके इसी पैसे का
हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना है इसी रेट से इतनी टाइम में। तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन से हम प्रिंसिपल निकालें। सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? पी होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। वैल्यू पुट कर दो। SI कितना दे रखा है मैं? 1500 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम दे रखा है 3। इस 0 से 0, 3 से 50 टाइम्स, 50 का 100 में मल्टीपल करा तो 5000 रुपीज आ गया। अब हमें करना क्या है? 5000 रुपीज का 10% की रेट से 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो उसके लिए पहले अमाउंट निकालेंगे। तो A इज इक्वल P, वैल्यू पुट करता जा रहा हूं। ब्रैकेट में क्या होता है? 1 प्लस R की वैल्यू 10 रखी है, अपॉन 100 की पावर टाइम 3। 0 से ये 0 कैंसिल, तो 5000 10 लेंगे हम एलसीएम, और 10 प्लस 1 की होल पावर 3। ओके, तो ये क्या हुआ? 5000 11 अपॉन 10 की पावर 3। 11 का क्यूब याद होना चाहिए 1331, और 10 का क्यूब 1000। 30 से 30 ये कैंसिल। तो ये तो आ गया अमाउंट। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 6 6 6 5 5। हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये कितना आ गया? 5 5, 6 में से 0 आएंगे 6, और 6 में से 5 क्या? ये। तो 1655 ये हमें ऑप्शन ए में ही गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन of question number 9. Now question number 10, and the question 10 is, if the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is 1050। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, कितना है? 1050 रुपीज। कितने टाइम का दे रखा है? 2 इयर्स का समय दे रखा है, 2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट R दे रखी है 10% पर एनम। द सम इज प्रिंसिपल पूछा है, तो हमने मान लिया लेट द सम इज इक्वल टू, चलो x मान लिया। ओके, तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होता है भाई? P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। P हमने x माना, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 1050 दे रखा है। फॉर्मूला लगा दो। A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब एक की जगह ये लगेगा x प्लस 1050, प्रिंसिपल को हमने x मान लिया, 1 प्लस R 10 दे रखा है, अपॉन 100 पावर 2। 0 से ये 0 कैंसिल। x प्लस 1015 इज इक्वल टू x, 10 एलसीएम 10 प्लस 1। ओके, तो ये हुआ x प्लस 1015 इज इक्वल टू x 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। x प्लस 1015, x 11 का स्क्वायर होता है 121, और 10 का स्क्वायर 100। 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू x प्लस 1015, और ये हो गया 121x। 100 का x में करा 100x, 100 का इसमें करेंगे 105000 121x, है ना। अब तो बस कैलकुलेट करना है। 105000 121x माइनस 100x, तो कितना बचेगा? 21x। इसे ऐसे लिख लूँ, 21x इक्वल टू 105000। देखो यहीं से काट दे रहा हूँ, 21 होते हैं, तो कितना आया? 5000 x निकला आया। तो सम होगा 5000, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। और लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इसका करते हैं। तो फर्स्ट इज a इज इक्वल टू P 1 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन 100 की पावर n। ये तो रटा हुआ है सबको, क्या आता है? यहाँ रेट होती है, तो यहाँ जाएगा R। सेकंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी जानते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या मिलता हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट भी लिखोगे तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि हमें पता है तो ना किस चैप्टर का है ना। तो अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट लिख देता है तो वो भी सही है। तो सिंपल क्या लिख दो? खाली इंटरेस्ट लिख दो, वो चल जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड भी होती है, सिंपल भी होती है, लेकिन अगर किसी ने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया तो वो गलत नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया या खाली इंटरेस्ट, दोनों तरीके से, तीनों तरीके से ये सही है। ओके, नाउ थर्ड,
इफ द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज रुपी P, यानी कि प्रेजेंट कॉस्ट दे रखी है, एंड इट डेप्रिसिएट एट R% पर एनम, देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर्स बाद वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू, डेप्रिसिएट तो माइनस आता है, R/100 की पावर। समय 2 ईयर्स बाद पूछिए तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएगा। इसकी कॉस्ट ये होगी, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी थी मशीन की, डेप्रिसिएट R दे रखी है, 2 ईयर्स बाद कॉस्ट पूछिए, फॉर्मूला ही तो लगाओगे, कुछ वैल्यू तो देने रखी है, रेट फिट पी दिया होता तो हम कैलकुलेट करते, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसी है, द पॉपुलेशन P ऑफ ए टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन P दे रखी है, इंक्रीजेज एट द रेट कैपिटल R% पर एनम, देन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर। क्या होगी? सेम होगी, बस इंक्रीज है तो प्लस आ जाएगा, R/100 कितने ईयर्स बाद पूछिए? 5 ईयर्स, तो ये आ जाएगा। ये होगी 5 ईयर्स बाद पॉपुलेशन, और ये होगी कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। और ओके कंप्लीट, बाकी कुछ नहीं है। तो ये टेस्ट पेपर 11 आपका कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं इसके अगले जो वीडियो डालूंगा तो वो आपके मिस नहीं होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।